नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया बवाल, एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने अपनी एक कथा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना मिनी पाकिस्तान से कर दी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। उनके इस बयान के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में नया तूफान खड़ा हो गया है। इससे पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने मनुस्मृति को भारत का पहला संविधान बता दिया था। इसके बाद से तमाम सियासी दलों ने, या यूं कहा जाए कि गैर भाजपाई दलों ने बवाल शुरू कर दिया और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्मगुरुओं के जरिए अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतों के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास शुरू हो गया है। दरअसल ये कथा मेरठ में हो रही थी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही बेहद अहम जिला है। और वहाँ से इस बात को कहने के बाद न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि चंद्रशेखर, स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम ऐसे सियासी दलों ने जो पिछड़े और दलितों की राजनीति करते हैं, उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया है। अब समझते हैं कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो, या कैराना में हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया गया हो, या फिर मौजूदा वक्त में संभल पर सियासत हो रही है। जिस तरीके से संभल हिंसा के बाद जांच रिपोर्ट आई और ये बताया गया कि कैसे यहाँ पर डेमोग्राफी में बदलाव हुआ। 65% आबादी वाले हिंदू अब वहाँ पर सिर्फ 35% रह गए। यानी वो जिला जहाँ पर 65% हिंदू रहा करते थे, वहाँ पर अब 35% महज बचे हैं। इसके बाद से ये बवाल और शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, विधायक और मंत्री संभल में हिंदुओं के पलायन पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं ऐसे वक्त में जगत गुरु रामभद्राचार्य के इस बयान के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में बवाल होना भी लाजमी था। हालांकि कुछ हिंदू कथावाचकों ने भी इसका विरोध किया है, कुछ हिंदू धर्माचार्यों ने भी रामभद्राचार्य जी के इस बयान का विरोध किया है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता हमलावर हुए हैं, उससे ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में मतों के ध्रुवीकरण को लेकर के ये बयान भी एक बड़ा आधार बनने जा रहा है। इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव थे, जिन्होंने बड़े साफ तौर पर इस बयान का विरोध करते हुए सवाल उठाया कि आखिर योगी सरकार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान कैसे बन रहा है। हालांकि उन्होंने एक तरीके से तंज कसते हुए भी कहा कि कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरीके की बातें भी उन्होंने कही और सवाल खड़े किए। वहीं समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से पूर्व सांसद हैं SP हसन, उन्होंने ये कहा कि ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने सियासी एजेंडे को धार दे रही है। और वो कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश दरअसल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है, कि मिसाल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता, ऐसे मंत्री और विधायक हैं जो रामभद्राचार्य जी के इस बयान का खुला समर्थन कर रहे हैं। हमने देखा भी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कैसे 2024 से पहले और उसके बाद लगातार कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे को धार दी जा रही है। एक है तो सेफ है, कटोगे तो बटोगे जैसे नारे उत्तर प्रदेश में जो हाल ही में उपचुनाव हुए, वहाँ पर हमको देखने को मिले कि किस तरीके से इस तरीके के नारों का वहाँ पर प्रयोग किया गया। अब ये माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की एक नई प्रयोगशाला खुलने जा रही है, जिसका इस्तेमाल पहले भी होता रहा है। और एक बार फिर रामभद्राचार्य के इस बयान को लेकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उसके विरोधी दल आमने सामने आ गए हैं। एक टकराहट शुरू हो गई है, जो आने वाले वक्त में, या यूँ कहा जाए कि 2027 के लिए एक तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। नमस्कार।